हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। चलिए रिवीजन करवाते हैं, थोड़ा देर आपको रिवीजन करवाते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत सा चीज़ भूल जाते होंगे बीच में। और कोऑर्डिनेट जो है इनऑर्गेनिक की तरह होता है, इनऑर्गेनिक की तरह कोऑर्डिनेट होता है। तो ये क्या है, याद करना पड़ता है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो रिसर्च करके या एग्ज़ाम में प्रूफ करके क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, जस्ट लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मूला ठीक से याद रखना पड़ेगा। नहीं याद रहेगा तो एग्ज़ाम में विद इन टाइम क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो रिवीजन करवाते हैं। देखिए, अगर एक पॉइंट x1y1 है, स्लोप m है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 स्लोप m x माइनस x1। स्लोप क्या है, तो देखिए एक्स एक्सिस से एंगल यदि थीटा बनाता है, अगर कोई लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, लाइन सीधी रेखा, ठीक है। तो सीधी रेखा है, बदमाश रेखा नहीं है, सीधी रेखा है। तो और एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बनाता है। तो यहाँ बोले थे कि स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज होता तो नेगेटिव एंगल। फिर बताए थे कि दो पॉइंट है x1y1 और x2y2। तो दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस फार्मूला याद है आपको, क्या बताया गया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये बताया गया था। फिर दो पॉइंट है, जैसे इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। तो स्लोप क्या होगा, ए बी लाइन का स्लोप क्या होगा। तो स्लोप के लिए 2 पॉइंट फार्मूला बताए थे। नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा जी। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। फिर देखिए, एक लाइन है जिसका स्लोप m2 है और दूसरी लाइन का स्लोप m1 है, और दोनों के बीच एंगल थीटा जाना चाहते हैं। देखिए 2 लाइन है, ये फर्स्ट लाइन करें तो फर्स्ट इधर भी तो होगा, और ये सेकंड लाइन है तो सेकंड इधर भी होगा। तो 2 लाइन है। तो देखिए एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, तो एक थीटा है तो एक दूसरा पाई माइनस थीटा भी होगा। तो एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, तो यहाँ एंगल बिटवीन 2 लाइन्स पूछे, बिटवीन 2 लाइन्स, तो थीटा होता है और पाई माइनस थीटा होता है। तो tan थीटा जो एक्यूट एंगल है वो कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बोलिए आप लोग, याद है सबको जी। tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। तो जो लिखवा रहे हो वो याद करना बहुत जरूरी है, नहीं याद रहेगा बस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ क्या बताया गया है, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, m1 m2। अब यहाँ और भी चीज़ बता रहे हैं, 2 लाइन्स पैरेलल कब होगा, जब m1 इक्वल टू m2, दोनों का स्लोप बराबर होगा m1 m2, तो पैरेलल होता है। 2 लाइन्स परपेंडिकुलर कब होगा, जब m1 m2 माइनस 1। मतलब एक लाइन का स्लोप m1 है, सपोज एक लाइन का स्लोप m है, तो उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, तो -1 बाई m। समझ गए, एक लाइन का स्लोप m है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, -1 बाई m, और इसी के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, m। और एंगल बाकी अदर है 30 डिग्री 60 डिग्री, तो उसके लिए फार्मूला लगा दीजिएगा, tan 30 m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। तो पूरा मिला के यहाँ देखिए, ये लाइन का इक्वेशन था, x1y1 से लाइन पास करा, स्लोप m है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ। इसी को बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म।
पहला पॉइंट याद रहेगा सबको, दूसरा पॉइंट डिस्टेंस याद रहेगा, तीसरा अगर x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट दिया है तो स्लोप निकाल लेंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। थर्ड पॉइंट अगर x एक्सिस एंगल देगा तो स्लोप के लिए दिमाग नहीं लगाना, tan ऑफ थीटा स्लोप होता है। एंगल बिटवीन टू लाइंस जो होता है एक एंगल नहीं होता है, दो होता है। 90 के केस में 90 डिग्री या पाई माइनस 90 तो दोनों क्या होता है सेम हो जाता है, अदरवाइज दोनों डिफरेंट होगा। एक 30 होगा तो दूसरा 180 माइनस 30 150 होगा, वो 60 होगा तो 180 माइनस 60 120 होगा। तो हमेशा टू लाइंस के बीच एंगल दो एंगल होते हैं। ये मोड लगा दिए, मोड लगाने से क्या होगा, tan थीटा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो tan थीटा पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमेशा इससे सोल्व करेंगे तो थीटा क्या आएगा, एक्यूट एंगल आएगा, इसे थीटा एक्यूट एंगल आएगा। और एक और आंसर क्या होगा, पाई माइनस थीटा। एक एक्यूट एंगल तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑब्टूस हो जाएगा। तो कितना बताया, फिफ्थ पॉइंट। ये सिक्स्थ फार्मूला याद रखिए। ये क्या था, तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एक का स्लोप m1 है दूसरे का स्लोप m2 है, तो उसके बीच एंगल के लिए tan थीटा m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस। यहाँ देखिए सेवंथ कंसेप्ट, पैरेलल लिए हैं तो स्लोप देखिए m है तो m सेम आ गया, और उसी के परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप m है तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होगा, एक लाइन का स्लोप m है तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप -1/m होगा। 7 हो गया। 8th में देखिए टू लाइन्स पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2 स्लोप सेम होता है, और टू लाइन परपेंडिकुलर हो तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है जी, -1 होता है। तो पूरा मिला के 8 कंसेप्ट हो गया, इसको चलिए 9th कंसेप्ट कर, पूरा मिला के 9 कंसेप्ट दे दिए। तो ये 9 कंसेप्ट माइंड में ज़रूरी है रखना, क्लियर। फिर आपको बताया था सेक्शन फॉर्मूला याद है, x1 y1 x2 y2 अगर p डिवाइड करें m/n में, ये b है। अगर ए बी को सेक्शन फॉर्मूला बता रहे थे, ए बी को p डिवाइड करें m/n में, तो क्या था, mx2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, mx2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, फिर हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। फिर बोले थे कि m/n एक्सटर्नली हो तो इक्वलेंट टू m/-n इंटरनली लिखते थे, इंटरनली लिखते थे। और रेशियो अगर निकालना है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मान लेते थे ए बी को p जो है λ/1 में डिवाइड कर रहा है, और लैम्डा पॉजिटिव था तो इंटरनली बोलते थे, लैम्डा पॉजिटिव रहने पर क्या बोलते थे, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और लैम्डा नेगेटिव रहने पर क्या बोलते थे, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। बताया गया था कि अगर रेशियो निकालना है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मान लेते थे λ/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और लैम्डा पॉजिटिव आएगा तो इंटरनली, नेगेटिव आएगा तो एक्सटर्नली। अगर बोले थे कि ए बी को कोई लाइन l=0 कट कर रहा है, तो रेशियो क्या होगा, तो रेशियो लाइन को l=0 कर है शॉर्टकट में, तो रेशियो क्या होगा लैम्डा, तो -l/a/l/b होगा। ये सब प्रूफ किया गया है, तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। -l का वैल्यू a के लिए डिवाइडेड बाई l का वैल्यू b के लिए, तो याद रखना जरूरी है। ये डेट रेशियो बता सकते हैं, -l किसको कहेंगे, जैसे मान दे x + y - 1 = 0 है, तो ये पूरा को क्या बोलेंगे, शॉर्टकट में l कहेंगे। तो इसका वैल्यू a का कोऑर्डिनेट रखेंगे, यानी a का x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, और फिर l/b का मतलब l में b का कोऑर्डिनेट रखेंगे, x की जगह पर x कोऑर्डिनेट ऑफ b और y की जगह पर y कोऑर्डिनेट ऑफ b रखेंगे।
तो ये भी समझ गए ठीक से। फिर सेंटर सब बताए थे जी, सेंटर सब बताए थे। तो ये है x1y1 bx2y2 cx3y3। तो इसका सेंट्रोइड जो इसका मीडियन, ये मिड पॉइंट डी हुआ, ये फिर दूसरा मिड पॉइंट डी हुआ, तो इसको बोलते थे मीडियन। याद कीजिए, ये वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। हाँ, तो ये से वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मीडियन। वर्टेक्स बी से अपोजिट साइड को मिलाएंगे तो ये भी मीडियन हुआ, तो इसको बोलते हैं मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए। इसको बोलेंगे मीडियन थ्रू वर्टेक्स बी, मीडियन थ्रू वर्टेक्स बी। और जहाँ मीट किया एक और मीडियन होगा, तो जहाँ मीट करेगा उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड जी जो होता है, बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, जी बोल रहे हैं, कैपिटल जी। तो सेंट्रोइड जो कैपिटल जी होता है वो क्या होता है? तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और फिर y1 प्लस y2 प्लस y3/3। समझ गया? सेंट्रोइड जी x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। क्लियर? अब इन सेंटर देखिए, उसके बाद बताए थे आपको इन सेंटर, ये x1 y1 है, b x2 y2 है और c बताए थे x3/3। फिर बोले थे एंगल ए को डिवाइड कर रहा है, सपोज a/2 a/2। तो ये बताए थे c का अपोजिट साइड स्मॉल से b के अपोजिट साइड स्मॉल b, तो ये c/b में डिवाइड करता था। फिर b का इंटरनल बाइसेक्टर होगा, तो ये b/2 बनेगा, एंगल b/2 b/2। इसको अगर p कहते हैं। ये भी बताए थे कि ei/ip क्या होगा, ei/ip क्या होगा, तो b प्लस c/a हो जाता था। यहाँ ag/gd क्या था? gd 2:1। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, b प्लस c/a। इन सेंटर का फॉर्मूला बताया गया था, क्या होता है इन सेंटर का फॉर्मूला? तो वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल ए कहते हैं, वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल ए कहते हैं। तो ए x1 फिर b x2 फिर c x3, a प्लस b प्लस c, फिर ay1 by2 c/3 बाई a प्लस b प्लस c। क्लियर? फिर उसके बाद ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला था, ऑर्थो सेंटर का। ऑर्थो सेंटर क्या था? तो अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट, अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट, अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑर्थो सेंटर बोले थे। इसका फॉर्मूला था tan में था, याद आ रहा है? x1 tan a, x2 tan b, x3 tan c बाई tan a प्लस tan b प्लस tan c। फिर सरकम सेंटर था, तो ये साइड का बाइसेक्टर, ये सर्किल पास करेंगे, तीनों वर्टेक्स से सर्किल पास कर रहा है।
तो ये जो सरकम सेंटर का फॉर्मूला क्या था, याद आ रहा है सरकम सेंटर का? x1 sin 2a, x2 sin 2b, x3 sin 2c। ये सब कहानी की तरह याद होना चाहिए क्योंकि सब लिखवाया गया है कॉपी में, वीडियो में बताए थे तो आप लिखे होंगे, वीडियो में सब डिस्कस किए थे। ये था सरकम सेंटर, क्या इसको बोलते हैं? सरकम सेंटर। तो आपको क्या क्या बता दिए? सेंटरवाइड, ये आई को क्या बोलते हैं? इन सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? इन सेंटर। सेंटरवाइड बता दिए, इन सेंटर बता दिए, ऑर्थो सेंटर बता दिए, सरकम सेंटर बता दिए। क्लियर? देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल पता चल जाए आपको, तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ऑर्थो सेंटर क्या बोले थे? ए बी सी। ऑर्थो सेंटर था ए से अल्टीट्यूड, फिर सी से अल्टीट्यूड, सब का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ 90 डिग्री बनता है वही ऑर्थो सेंटर होता है। In right angle triangle, ortho center is the vertex where right angle formed. Clear? और ये देखिए ये 90 डिग्री है तो सर्किल बनाएंगे तो ये सी खुद क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री है और सर्किल बनाएंगे तो कोई भी कॉर्ड 90 बना रहा है तो सेंटर पर डबल 180 बनाएगा, और सेंटर पर 180 बनाना है तो सेंटर खुद इसी लाइन पर होगा, और सरकम सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस बराबर होता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ सरकम सेंटर जो होता है, सरकम सेंटर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल में जो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस जो होता है वो क्या होता है? सरकम सेंटर होता है। और एक सरकम रेडियस होता है, सरकम रेडियस, कैपिटल आर करें, वो क्या होता है? सरकम रेडियस। तो यहाँ AC/2 हो जाएगा। सरकम रेडियस क्या होता है? AC, यानी हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई 2। राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम रेडियस क्या होता है? तो हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो सर अब देखिए कोई भी ट्रायंगल का अंदर एक होता है, ये बताए थे, लगता है ये बताए थे, अंदर एक सर्किल है तो इसका जो रेडियस हुआ इसको इन रेडियस बोलते हैं। और ये जो बाहर बन रहा है, जैसे एक बाहर देखिए ये सर्किल हुआ जो तीनों वर्टेक्स से पास कर रहा है, तो जो अंदर है जो तीनों साइड को टच कर रहा है उसका नाम है इन सर्किल। क्या नाम है? इन सर्किल। और सेंटर का नाम है इन सेंटर, इसको आई करें, सेंटर का नाम है इन सेंटर। और ये जो सर्किल बनेगा इसका सेंटर का नाम है सरकम सेंटर। क्या नाम है? सरकम सेंटर। और रेडियस को नाम है सरकम रेडियस। तो यहाँ देखिए इसका जैसे कोई भी ट्रायंगल ABC है तो इसका इन रेडियस जो स्मॉल r दिख रहा है ना, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा बाई एस। एस क्या है? तो सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। क्लियर? और ये जो सरकम सेंटर है इसका रेडियस को बोलते हैं सरकम रेडियस, कैपिटल R। अगर ABC है, ये ए के सामने अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल है, बी के सामने अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। तो यहाँ सरकम से रेडियस जो होगा वो क्या होता है जी? ABC/4 डेल्टा होता है। और डेल्टा क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। डेल्टा दोनों केस में, डेल्टा क्या है जी? दोनों केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। और ABC क्या है समझ रहे हैं? साइड का लेंथ है। तो इस तरह क्या बता दिए? इन सेंटर बता दिए। इन सेंटर कैसे निकलेगा? तो बताया था ना, AX1 BX2 CX3, जो इन सेंटर का भी फॉर्मूला बताए थे, सरकम सेंटर का फॉर्मूला बताए थे।
ऐसे पढ़ाए होंगे तो सी डी से जूम कर लेते थे अल्फा बीटा, सी डी से ए का डिस्टेंस, बी का डिस्टेंस, सी का डिस्टेंस बराबर करते थे। एक और बताए थे कि राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड, उसको सॉल्व करते थे तो सरकम सेंटर आता था। नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको सिर्फ सुने ठीक से या नोट करें, वीडियो में शुरू में ही मिलेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारा सेंटर कोइंसाइड करता है। अब देखिए ये स्पेशल है, राइट एंगल ट्रायंगल बता दिए अभी, और जनरल ट्रायंगल के लिए बता रहे थे इन रेडियस डेल्टा बाई एस और सरकम रेडियस ए बी सी बाई 4 डेल्टा। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल सेंटर, जितना भी सेंटर नाम सुने, कौन कौन सेंटर था, सेंट्रोइड भी सेंटर है, सेंट्रोइड इन सेंटर, और कोई सेंटर था सेंट्रोइड इन सेंटर, और कोई सरकम सेंटर, सेंट्रोइड इन सेंटर, सरकम सेंटर, और कोई था ऑर्थो सेंटर, विल कोइंसाइड। एक सेंटर बताए थे वो नहीं होता, एक सेंटर तो बाहर होता है तो कोइंसाइड नहीं करता है। तो अगर इन सेंटर पूछे तो सेंट्रोइड निकाल लीजिए, सरकम सेंटर भी पूछे तो सेंट्रोइड निकाल लीजिए, ऑर्थो सेंटर भी पूछे तो सेंट्रोइड निकाल लीजिए, क्योंकि सबसे आसान फार्मूला सेंट्रोइड का ही था, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब देखिए इंटरसेप्ट्स फॉर्म ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट्स फॉर्म ऑफ लाइन, लाइन का इंटरसेप्ट्स फॉर्म क्या होता है, इसको जानने से पहले एक और देखिए, 2 पॉइंट फॉर्म्स, 2 पॉइंट्स फॉर्म, लाइन का 2 पॉइंट्स फॉर्म बताने जा रहे हैं। लाइन का 2 पॉइंट्स फॉर्म क्या होता है, तो मानते हैं कि लाइन पर कोई 2 पॉइंट है, x1/1 और x2/2। लाइन पर सपोज 2 पॉइंट है, कौन कौन है, तो x1/1 एंड x2/2। तो x1/1 x2/2 है, तो पॉइंट स्लोप अभी बताए थे जी, पॉइंट स्लोप क्या बताए थे, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप m इंटू एक्स माइनस x1, ये बताए थे, याद है सही से, तो उसी का यूज करेंगे यहाँ भी। मेन फॉर्मूला वही था तो वही सी का यूज कर रहे हैं, y माइनस y1 स्लोप m इंटू एक्स माइनस x1। अब स्लोप कहाँ से लाएं, तो जब 2 पॉइंट दे दिया है तो उसका यूज करके स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है ना जी, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। तो ये आ गया आपका 2 पॉइंट फॉर्म कहते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ये y एक्सिस x एक्सिस है और एक लाइन इंटरसेप्ट किया, किसको इंटरसेप्ट किया, तो x एक्सिस को और y एक्सिस को। तो सपोज x एक्सिस को इंटरसेप्ट किया a लेंथ पर, यानी a 0 से पास कर रहा है, y कोऑर्डिनेट 0 मतलब कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पर, और s कोऑर्डिनेट 0 तो कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पर, तो a 0 0 भी। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग x इंटरसेप्ट को a कह रहे हैं, यानी कि x इंटरसेप्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है, x इंटरसेप्ट किसे कहते हैं, तो y 0 करने से जो x आता है वो x इंटरसेप्ट, तो जो यहाँ a है, y 0 रखने पर जो x का वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे, x इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट किसे कहेंगे, तो b को, यानी x 0 रखने पर जो y आएगा उसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो देखिए 2 पॉइंट मिल गया, 0 b और a 0, तो उसमें इक्वेशन इसका यूज करके हम लोग लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, तो y माइनस y1 कितना है जी, 0, y माइनस y1 कितना है, 0। अब स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1, तो b माइनस 0 और फिर 0 माइनस a और फिर x माइनस a होगा। तो स्लोप क्या इक्वेशन होगा, y माइनस y1 तो 0 हुआ, फिर y2 माइनस y1, फिर x2 माइनस x1, x माइनस a। तो यहाँ देखा जाए तो माइनस ए वाई और बी एक्स माइनस ए बी हो गया, तो यहाँ बी एक्स प्लस ए वाई क्या हो गया, ए बी हो गया,
और ए बी से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाई ए बी टू ईच पार्ट। ये सब पढ़ाए थे लेकिन फिर से रिवीजन करते हैं। तो ए बी से डिवाइड करेंगे सभी पार्ट को, तो क्या होगा जी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हैं। तो क्या होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। फिर होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट का मतलब होता है, सिर्फ इंटरसेप्ट बोले, एक्स इंटरसेप्ट है कि वाई इंटरसेप्ट, कुछ नहीं बोला, सिर्फ इंटरसेप्ट बोला, तो समझते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। सपोज सी इसको कह रहे हैं, तो वाई एक्सिस पर जब इंटरसेप्ट को सी बोल दिए तो एक पॉइंट मिल गया, वाई एक्सिस का क्या मिल गया, 0 सी। और स्लोप को जनरल नेम एम है। मान दें क्वेश्चन में यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, तो स्लोप दिया हुआ है और इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो कभी भी स्लोप दिया हुआ है और इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो वैसे फॉर्म को बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और उससे रिलेटेड जो इक्वेशन लिख रहे हैं लाइन का, उसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो 0 सी मालूम है, स्लोप एम है। तो पहला क्या बताया था, सबसे पहले लाइन का इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, तो उसका यूज करके बता रहे हैं इक्वेशन। तो y माइनस वाई 1 और स्लोप एम है x माइनस 0, एम एक्स हो गया, तो यहाँ से y क्या आ गया, एम एक्स प्लस सी। अब देखिए स्लोप रहे एंड x इंटरसेप्ट अगर दिया रहे, स्लोप और x इंटरसेप्ट दिया रहे, तो स्लोप को तो m कह रहे हैं और x इंटरसेप्ट सपोज c है, तो x एक्सिस पर कौन सा पॉइंट होगा, तो x c0 होगा। और स्लोप क्या है, तो m है, तो इसके लिए भी लिख सकते हैं y माइनस वाई 1 0 और स्लोप क्या है, m है, तो x माइनस c, तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम इंटू सी। तो ये हुआ आपका स्लोप एंड x इंटरसेप्ट फॉर्म। और यहाँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये भी समझ गए। तो कौन सा फॉर्म बताएं स्ट्रेट लाइन में, देखिए स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले बताएं पॉइंट स्लोप फॉर्म, फिर दूसरा नंबर पर था 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरा नंबर पर इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर चौथा नंबर पर बताएं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें 2 था, और स्लोप इंटरसेप्ट x का, स्लोप इंटरसेप्ट y का, तो 5 हो गया। एक जनरल फॉर्म बता रहे हैं, जनरल फॉर्म कैसे ओबीसी और जनरल होता है, तो उसी तरह ये जनरल है, समझ गए। जनरल मतलब सब उसमें आ गया, जनरल का मतलब फॉरवर्ड नहीं होता, जनरल का मतलब जो भी है A to Z सबको, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो जनरल फॉर्म में सब लाइन आ गया, जितना भी लाइन दिख रहा था अभी बताएं, स्लोप इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, सब इसके अंदर आ जाता है, जनरलाइज फॉर्म। जनरल फॉर्म का मतलब जनरलाइज फॉर्म हो गया, सब इसके अंदर आ गया। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कोई भी लाइन होगा तो इसी टाइप का होता है, कोई भी लाइन होगा तो इसी टाइप का है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसका स्लोप याद रखिएगा, स्लोप कैसे आया है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन यूज करके लाए हैं, जो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई होगा। ये बहुत तरीका से प्रूव कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए एक तरीका बताते हैं आपको कैसे प्रूव होगा। y0 लेंगे तो x क्या आएगा जी, y0 रखिए तो x आया माइनस सी बाई ए, तो एक पॉइंट मिल गया माइनस सी बाई ए कॉमा 0। और x0 लेंगे तो y क्या आएगा, x0 ले रहे तो y क्या आएगा, x0 रखिए तो y हो गया माइनस सी बाई बी। तो इसी लाइन पर 2 पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो स्लोप निकालने के लिए क्या था, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दीजिए, y2 माइनस वाई 1 सी बाई बी और x2 माइनस x1 माइनस सी बाई ए। तो
तो सी सी कैंसिल हो गया, माइनस ए बाई बी। तो स्लोप का क्या याद रखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है, और वाई कोफिशिएंट बी है। तो ये बहुत फेमस हो गया। स्लोप क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो इतना समझ गया अच्छी तरह से। अब देखिए एक होता है नॉर्मल फॉर्म। अभी एक से एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, पहले इतना ध्यान से आप लोग देख लें, जितना पढ़ाएं उतना ठीक से समझ गए। ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे नॉर्मल, फिर बताएंगे पैरामीट्रिक फॉर्म, बता चुके हैं लगता है कि नॉर्मल फॉर्म पैरामीट्रिक फॉर्म फिर से बताएंगे, चाहे नहीं भी बताए होंगे। नॉर्मल फॉर्म पैरामीट्रिक फॉर्म बताएंगे, 2 फॉर्म और बच गया। फिर उसके बाद डिस्टेंस पॉइंट से इसका, फिर 2 लाइन के बीच डिस्टेंस, पॉइंट और लाइन के बीच डिस्टेंस, बहुत सा चीज़ पढ़ाया जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर, छोड़ देते हैं आज, इतना पूरा अच्छा से रिवाइज कर लें।